हेलो गाइस, आपका स्वागत है वॉच योर टैक्स में। आज हम देखेंगे टैक्स कैलकुलेटर, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स एज पर दी ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 दो ऑप्शंस दिए गए हैं, ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम। सो इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि ओल्ड रेजिम में ही रहे या फिर न्यू टैक्स रेजिम में जाए। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ के लिए एंड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से। सो देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या है। सो ओल्ड टैक्स रेजिम में देर इज़ नो चेंज, डिडक्शंस एंड अलावेंसेस आर अलाउड एंड टैक्स स्लैब रेट वही है, 0 से 2.5 तक नील टैक्स है, 2.5 to 5 lakhs 5% टैक्स है, 5 lakhs to 10 lakhs 20% टैक्स है एंड 10 lakhs एंड अबव 30% टैक्स है। तो हम देखते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में क्या दिया गया है। तो न्यू टैक्स रेजिम में स्लैब रेट को कम कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि न्यू स्लैब रेट में 0 to 2.5 लाख पे सेम है, ओल्ड जैसा ही है, नील है। 2.5 to 5 lakhs 5% है, ये भी सेम है ओल्ड की तरह। 5 लाख टू 7.5 लाख 10% किया गया है, 7.5 to 10 lakhs 15%, 10 लाख टू 12 लाख 50,000 20% है, 12 लाख 50 to 15 lakhs 25% एंड 15 lakhs एंड अबव 30% है। तो न्यू स्लैब रेट में 15 lakhs तक का दिया गया है कि 15 lakhs से अगर अबव है तो 30% है। एंड थर्ड चीज़ इसमें है कि डिडक्शंस इसमें अलाउड नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि ATC में अगर डिडक्शन किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल LIC, तो ये न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। इन केस अगर एम्प्लॉई HRA का क्लेम लेता है, दैट मीन्स वो अगर रेंट पे कर रहा है, तो वो डिडक्शन भी न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये कैलकुलेशन का कैसा कैसा इफ़ेक्ट होगा, ओल्ड में बेनिफिट है या न्यू में बेनिफिट है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। इस साइट पे जाके हम एक टैक्स कैलकुलेटर का ऐप दिया गया है वो हम चेक कर लेंगे। तो आप इस साइट को नोट कर लीजिए। तो देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर फॉर FY 2020-21 दिया गया है। इसे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे एज की कैटेगरी दी गई है, बिलो 60 ईयर्स नॉर्मल सिटीज़न, बिटवीन 60 ईयर्स टू 79 ईयर्स सीनियर सिटीज़न एंड अबव 79 ईयर्स सुपर सीनियर सिटीज़न। तो आप अकॉर्डिंगली अपने एज वाइज पे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल के लिए लेते हैं बिलो 60 ईयर्स। एस्टिमेटेड एनुअल इनकम, तो एस्टिमेटेड एनुअल इनकम हम ले लेते हैं 5,05,000। तो जैसे ही हम कंपेयर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग एंड न्यू रेजिम करेंगे तो हमें दो टैक्सेस आ जाएंगे यहाँ पे, टैक्स पेएबल एज़ पर ओल्ड रेजिम, टैक्स पेएबल एज़ पर न्यू रेजिम। और यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा कि टैक्स बेनिफिट एज़ पर न्यू रेजिम कितना है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ओल्ड रेजिम के हिसाब से हमें आ रहा है 14,040 रुपीज़ एंड न्यू रेजिम के हिसाब से हमें आ रहा है 13,520 रुपया। तो अब हम इसमें एक डिडक्शन ले लेते हैं 10,000 फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने डिडक्शन किया है LIC वगैरह कुछ हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे पहले 14,040 रुपीज़ आ रहा था ये ज़ीरो हो गया, बिकॉज 5 लाख से इसकी इनकम कम हो गई। अब इसकी नेट इनकम 5 लाख से कम हो गई तो इसे टैक्स का रिबेट मिल जाएगा। एंड न्यू टैक्स रेजिम में ये सेम का सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टैक्स बेनिफिट एज़ पर ओल्ड रेजिम आ रहा है। तो इस केस में हम ओल्ड रेजिम में जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसे चेंज करते हैं 9 lakhs एंड डिडक्शन का ये ले लेते हैं 1 लाख। सो एस्टिमेटेड इनकम हमने यहाँ पे पुट किया है 9 लाख एंड डिडक्शन ले लिया है 1 लाख। तो आप देख सकते हैं कि ओल्ड रेजिम में 75,400 आ रहा है, न्यू रेजिम में 62,400 आ रहा है। तो इस केस में न्यू रेजिम में कम टैक्स पड़ रहा है। कितने का बेनिफिट हो रहा है? 13,000 का। तो इस केस में हम न्यू रेजिम में जा सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्लेमर भी दिया गया है कि ये सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा है आपको, तो इसमें और भी सारे प्रोविजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको एक ओवरऑल रफ आइडिया जाएगा कि आपको किस में बेनिफिट है, ओल्ड में या न्यू में। एंड ये जो भी टैक्सेस कैलकुलेट हुए हैं इसमें एजुकेशन सेस ऐड है बट सरचार्ज ऐड नहीं है।
और न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट यहाँ पे नहीं लिया गया है, बट ओल्ड में डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन का बेनिफिट लिया है। जो भी हम यहाँ पे एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन डाल रहे हैं ये ओल्ड में कैलकुलेट होगा, न्यू में कैलकुलेट नहीं होगा। और एक इसमें है कि स्पेशल रेट के टैक्सेस इसमें कैलकुलेट नहीं किए गए हैं। एग्जाम्पल कि अगर कैपिटल गेन्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, तो उस पर स्पेशल रेट लग जाता है 15% का, तो वो यहाँ पे पकड़ा नहीं गया है। यहाँ पर सिर्फ स्लैब रेट वाइज टैक्स कैलकुलेट किया गया है। तो ये सब चीज़ कंडीशन आप ध्यान में रख के यहाँ पर एक एस्टिमेट निकाल सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, ओल्ड रेजिम या न्यू रेजिम। होप सो आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूज़फुल था। सो आप यहाँ पर एक रफ आइडिया कैलकुलेट करके डिसाइड कर सकते हो अकॉर्डिंगली। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।